नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। G7 इजलास में शिरकत के लिए मोदी इटली पहुंच गए। फ्रांस के सदर से की अहम मुलाकात। G7 सरबराह इजलास के दौरान तमाम रहनुमाओं से करेंगे बातचीत। नीट इम्तिहान में पेपर लीक और बेज़ाब्तगियों का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने NTA से मांगा जवाब। अगली समाअत 8 जुलाई को होगी। बीजेपी मुतकब्बर हो गई थी, इसलिए 240 तक महदूद हो गई। आरएसएस के अहम लीडर इंद्रेश कुमार की कड़ी तनकीद। किसी भी वक्त गिर सकती है मोदी सरकार, कांग्रेस का रिमार्क। मेरा अमित शाह से कोई इख्तलाफ नहीं है, तमिलासाई की वजाहत। तमिलनाडु बीजेपी में फूट की अफवाहों को भी किया मुस्तरद। सब्जियों दालों समेत अशिया खुर्दनोश की होलसेल कीमतों में बेतहाशा इजाफा। इफरात ज़र 1.25 साल की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। बदतरीन महंगाई से अवाम परेशान। नजनीति सुर्खियाँ, अब खबरों की तफसील पेश है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी G7 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए आज जुमे को अलसुबह इटली के अपोलिया पहुंच गए, जहां उनकी इस बातचीत में शिरकत और वहां मौजूद आलमी रहनुमाओं के साथ दो तरफा बातचीत मुतवक्को है। मुसलसिल तीसरी बार हुकूमत बनाने के बाद वज़ीर आज़म मोदी का यह पहला गैर मुल्की दौरा है। वज़ीर आज़म ने किस पर पोस्ट किया है, G7 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए इटली पहुंचा। आलमी रहनुमाओं के साथ नतीजा खेज़ बातचीत में शामिल होने के मुंतज़िर हूँ। साथ मिलकर हम आलमी मसाइल को हल करना चाहते हैं और एक बेहतर मुस्तक़बिल के बैनुल-अक़वामी ताउन की हौसला अफजाई करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी 50वें G7 सरबराह इजलास के मौके पर अपोलिया में फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के साथ दो तरफा मीटिंग की। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान रणदीप जायसवाल के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दिफा, जौहरी, खलाई, तालीम, मौसमियाती कार्रवाई, डिजिटल, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अहम टेक्नोलॉजीज़, कनेक्टिविटी और सखाफ़त के शोबों समेत शराकत दारी को मज़ीद मजबूत करने के तरीक़ों पर तबादले ख्याल किया। इन्होंने अहम आलमी और इलाक़ाई उमूर पर भी तबादले ख्याल किया। फ्रांसीसी सदर से मुलाकात के फौरी बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक के साथ दो तरफा बातचीत की। मोदी G7 के दीगर लीडरों के साथ भी दो तरफा मीटिंग करने का इम्कान है। नीट के इम्तिहान में मुबैना पेपर लीक और बेज़ाब्तगियों से मुताल्लिक़ दरख्वास्तों पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने नीट इम्तिहान मुनक़िद करने वाली एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया है और CBI के तहक़ीक़ात का मुतालबा करने वाली दरख्वास्त पर इसका जवाब तलब किया है। अदालत ने इन तलबा को भी नोटिस जारी की है जिनकी दरख्वास्तें मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ज़ेर इल्तिवा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जवाब दाखिल होने के बाद इस मामले पर अगली समाअत 8 जुलाई को होगी। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि यह मामला 24 लाख तलबा के मुस्तक़बिल से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अदालत को इस मामले की जल्द समाअत करनी चाहिए। 12 जून को वज़ीर दाखिला अमित शाह और तमिलासाई सौंदरराजन की गर्मा गर्म गुफ्तगू का एक वीडियो वायरल हुआ था। प्लेटफॉर्म X पर तमिलासाई सौंदरराजन ने उनके और अमित शाह के दरमियान होने वाली बातचीत पर वजाहत पेश की है। याद रहे कि अमित शाह और तमिलासाई को आंध्रा के वज़ीर आला नायडू की तकरीब हलबरदारी में गर्मा गर्म गुफ्तगू करते हुए देखा गया। इस वाक़े पर इन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला उन्हें अपनी पार्टी की जिम्मेदारियों को तेज़ करने और इसे पूरी शिद्दत से निभाने का मशवरा दे रहे थे। याद रहे कि मुख्तसर गुफ्तगू का ये वीडियो पिछले दिनों शह सुर्खियों में छाया हुआ था और इस हवाले से तमिलासाई बीजेपी में फूट की अफवाहें फैल रही थी। आरएसएस के कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबर इंद्रेश कुमार ने बीजेपी पर निशाना लगाते हुए कहा कि बीजेपी मुतकब्बिर हो गई थी, इसलिए राम ने उन्हें 241 पर रोक दिया। इंद्रेश कुमार, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मोहन भागवत के बाद दूसरे नंबर पर हैं, जयपुर के करीब कनौता के दौरे पर पहुंचे थे। इन्होंने ये बात राजस्थान में मुनक़िद राम रथ अयोध्या यात्रा दर्शन पूजा तकरीब के दौरान कही। हाल ही में आरएसएस के तर्जुमान ऑर्गेनाइज़र में भी एक मजमून शाया हुआ था जिसमें बीजेपी की काफ़ी तनकीद की गई थी, जबकि आरएसएस सरबराह मोहन भागवत भी बीजेपी की तशहीर पर तनकीद कर चुके हैं। इंद्रेश कुमार के इस बयान और बीजेपी और आरएसएस के माबैन जारी सरपटोल के हवाले से पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी के कायदीन के तकब्बुर से अवाम ही नहीं, खुद उनके अपने हवारी भी नाला हैं। तो सर, आरएसएस के नेता हैं इंद्रेश कुमार, बड़ा दिलचस्प बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि जो अहंकारी बन गए उन्हें 241 पर रोक दिया गया और जो राम विरोधी हैं वो 234 पर रुक गए। प्रभु का न्याय है। तो अहंकारी सीधे सीधे मोदी सरकार को बीजेपी को कहा है, बीजेपी के बड़े नेता इंद्रेश कुमार ने। इस पर क्या जवाब है?
हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। ये अहंकार आज दिख रहा है आपको। मोहन भागवत जी की हमने कुछ टिप्पणियां भी सुनी थी पिछले हफ्ते या इसी हफ्ते शायद बोले थे। ये बीज तो आपने ही बोए थे, बोते बबूल हो, फिर वो बबूल वृक्ष बनता है, वृक्षासन करते हुए भी दिखता है। देखा था ना परसों वृक्षासन का ट्वीट आया था प्रधानमंत्री का। फिर आप सोचते हो उस वृक्ष से आम निकलेंगे, तो वो तो हो नहीं सकता। जब मणिपुर पे चुप थे प्रधानमंत्री, तब बोले क्या मोहन भागवत जी? उन्होंने याद दिलाया कि आपका ये राजधर्म है, आपको बोलना चाहिए। हाथरस पे जब प्रधानमंत्री की पार्टी जो कर रही थी आपके सामने था, तब बोले मोहन भागवत उनको, टेनी पे बोले हों, किसानों पे बोले हों, अग्निवीर पे बोले हों, बिल्किस बानो पे बोले हों, अखलाक और पहलू पे बोले हों, कन्हैयालाल टेलर के हत्यारे भाजपा के सक्रिय सदस्य थे, जब ये बात सामने आई उस पे मोहन भागवत जी कुछ बोले क्या? अब बोलने से क्या फायदा? इंद्रेश जी हो या मोहन भागवत जी हो, कौन सुन रहा है? अब तो मोदी जी ने उनको अप्रासंगिक बना दिया है। और जो रही सही कसर थी 10 साल की, मोहन भागवत जी की चुप्पी ने उनको अप्रासंगिक बना दिया। जब आप अप्रासंगिक बन गए, अब आप बोलते रहिए, कौन सुन रहा है आपको? क्या कहते हैं वो, नक्कार खाने में तूती है, बजने दीजिए, कौन सुन रहा है? कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये गलती से बनी हुई सरकार है। उनका कहना था कि ये सरकार कभी भी गिर सकती है। ताम उनका कहना था कि कांग्रेस मुल्क को मजबूत बनाने के लिए अपना काम करती रहेगी। देखो, एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। अब देखेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा, हम तो ये कहेंगे अच्छा चलने दो, देश के लिए अच्छा होने दो, देश मजबूत बनाने के लिए हम सब लोग मिलके काम करना चाहिए। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की आदत ये है कि जो चीज ठीक से चलती है उसको चलने नहीं देते। लेकिन हमारे तरफ से हम पूरा देश को मजबूत करने के लिए कोऑपरेट करेंगे। ईद उल अज़हा के मौके पर हिंदुस्तानी मुसलमानों के नाम जमीयतुल उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने एक पैगाम जारी किया है। इस पैगाम में इन्होंने कहा कि इस्लाम में कुर्बानी का कोई मुतबादिल नहीं है। ये एक मजहबी फरीज़ा है जिस पर अमल करना हर अहले मुसलमान पर लाजिम है। इसलिए जिस शख्स पर कुर्बानी फ़र्ज़ है, इसे हर हाल में इस क़र्ज़ को अदा करना है। मौलाना मदनी ने मशवरा भी दिया कि मुसलमान कुर्बानी करते वक्त सरकारी अहकामात पर अमल करें और ममनुआ मवेशी की कुर्बानी देने से बचें। किसी भी हंगामे से बचने के लिए मुतबादिल जानवर की कुर्बानी देना बेहतर है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर फ़िरक़ापरस्त अनासिर की तरफ से किसी तरह का हंगामा किया जाए तो सब्र से काम लेते हुए मामले की शिकायत मुकामी थाने में ज़रूर दर्ज कराई जानी चाहिए। दिल्ली आबकारी पॉलिसी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। राउस एवेन्यू कोर्ट में अब वज़ीर आला केजरीवाल की दरख्वास्त से ज़मानत पर 19 जून को समाअत करेगी। समाअत के दौरान अरविंद केजरीवाल ने अदालत में एक और दरख्वास्त दायर की है, जिसमें इन्होंने कहा है कि उनकी तिब्बी मुआयने के वक्त उनकी अहलिया सुनीता केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहने दिया जाए। सब्जियों, दालों और दीगर अशिया खुर्दनोश की होलसेल कीमतों में बेतहाशा इजाफे के बाद मई में होलसेल कीमतों पर मबनी इफरात ज़र 2.61% हो गई, जो सवा साल की बुलंद तरीन सतह पर है। वज़ारत तिजारत व सनत की तरफ से आज जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मई में अशिया खुर्दनोश की होलसेल महंगाई की शरह 7.4% रही। पिछला साल मई के मुकाबले इस साल मई में आलू की कीमतों में 64%, प्याज की कीमतों में 58% और सब्जियों की कीमतों में 23% का इजाफा हुआ। वहीं दालें 22%, अनाज 10% और फल 6% महंगे हुए। दूध की कीमतों में भी 4% का इजाफा हुआ है। कुवैत में आग लगने से जान बहक होने वाले 45 हिंदुस्तानियों की लाशों को लेकर हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया का तैयारा आज सुबह केरला के कोची हवाई अड्डे पर उतरा। ख्याल रहे कि कुवैत के शहर अल मनखफ में एक कसीरुल मंजिला इमारत में लगने वाली ज़बरदस्त आग में कुल 45 हिंदुस्तानी शहरियों की मौत वाक़ हुई थी। कुवैत से 45 हिंदुस्तानियों की लाशों को लेकर आने वाला फ़िज़ाइया का खुसूसी तैयारा जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरा, वहाँ मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। जाँ बाग होने वालों के अहले खाना सुबह से ही एयरपोर्ट पर मौजूद थे। हवाई अड्डे पर केरला हुकूमत के विज़रा, आला हुक्काम और पुलिस फोर्स की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। Well, because that's the least that we could have done. So we reached Kuwait, and
Honorable Prime Minister had already spoken to the authorities there, to the Foreign Minister there, and to His Highness the Emir there. And I would like to say my thanks to the authorities that they did all possible. They took all possible measures, and they really fully cooperated in having all the paperwork completed, the identification done in such a short time, because normally this could have taken a week or at least 10 days. But on Prime Minister's insistence, the authorities were very quick about it. They immediately undertook the task of completing the formalities, and we managed to bring back the bodies here as soon as possible. We also visited 5 hospitals where there were around 32 to 35 patients who were being treated of Indian origin who were injured in that fire. And we spoke to them individually, we inquired about their health, and all the hospitals and the directors were there. And I would also like to thank the hospital staff of each hospital that exceptional care is being taken by the hospital staff and the doctors of those patients. And most of them are likely to be discharged in a couple of days. See, we do not look at it how challenging it was. It had to be done. We took all possible steps, all possible efforts to have it done. And normally, as I said before, this would have taken at least a week, 10 days. But because of the good relationships between our government and the Kuwaiti government and the sensitive issue that it was, and especially with the Prime Minister's intervention on this part, on his part, the royal family of Kuwait, the officials, the ministers, His Highness of Kuwait, they all took personal interest so that the bodies could be brought back as soon as possible. And in the hospitals, we are told that His Highness has called up the hospital people and the Minister for Health personally, and the Minister of Health has himself done rounds of the hospitals where the people injured are being treated. So in Kuwait, the Kuwait government has taken up the inquiry. Any details about that inquiry? Yes, the Kuwaiti government. अदाकार रोहित सर्राफ, पश्मीना रोशन और जिब्रान खान ने अपनी आने वाली फिल्म इश्क विश्क रीबाउंड के बारे में बात की। रोमांस और कॉमेडी पर मबनी ये फिल्म 21 जून को रिलीज होने वाली है। फिल्म की कहानी 4 नौजवानों के गिर्द घूमती है जो दोस्ती, मोहब्बत और ख़ुद की तारीफ दरियाफ़्त के हक़ में जकड़े हुए हैं। बहरहाल नई नस्ल के नए मसाइल पर मबनी ये फिल्म तौक़्क़ु है कि नाजरीन की तवज्जो हासिल करेगी। बट मेरा फेवरेट जॉनरा हमेशा रोमांस रहेगा। तो आई फील एक तरफ मैं बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स और डिफरेंट जॉनर्स एक्सप्लोर करना चाहूँगा, बट एट द सेम टाइम आई विल ऑलवेज वांट कि मैं रोमांस की तरफ वापस आऊँ। रोमांस इज समथिंग जो हम बड़े हुए देख के, तो वो थोड़ा ऑलरेडी हम में है इन सम वे और द अदर। तो यस, बट ऑफ कोर्स वुड लाइक टू एक्सप्लोर बेटर रोल्स एंड मोर डाइवर्सिटी विद जैसे जैसे आगे बढ़ती जाए जिंदगी। Yes, Amita ma'am has so sweetly recreated one of our songs on her, jo Dil Pe Lagi, which was really hers. And we have made a rendition of it, so she made a read on it. It was very sweet. Shahid sir also posted for us many times because they're so busy and we haven't had a chance or the opportunity to speak to them one-on-one, but we can feel their good wishes always with us, and we're so grateful for that. And we're so grateful that we got to take. नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। G7 इजलास में शिरकत के लिए मोदी इटली पहुंच गए। फ्रांस के सदर से की अहम मुलाकात। G7 सरबराह इजलास के दौरान तमाम रहनुमाओं से करेंगे बातचीत। नीट इम्तिहान में पेपर लीक और बेज़ाब्तगियों का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने NTA से मांगा जवाब। अगली समाअत 8 जुलाई को होगी। बीजेपी मुतकब्बर हो गई थी, इसलिए 240 तक महदूद हो गई। RSS के अहम लीडर इंद्रेश कुमार की कड़ी तनकीद। किसी भी वक्त गिर सकती है मोदी सरकार, कांग्रेस का रिमार्क। मेरा अमित शाह से कोई इख्तलाफ नहीं है, तमिलासाई की वजाहत। तमिलनाडु बीजेपी में फूट की अफवाहों को भी किया मुस्तरद। सब्जियों, दालों समेत अशिया खुर्दनोश की होलसेल कीमतों में बेतहाशा इजाफा। इफरात ज़र 1.25 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बदतरीन महंगाई से अवाम परेशान।
नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।